नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और देश भी दो खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो इजराइल के समर्थन में आगे आ रहे हैं। भारत सरकार के रुख की बात करें तो मोदी सरकार ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है, लेकिन फिलिस्तीन के जो पीड़ित हैं उनको भारत की तरफ से मदद भी मुहैया कराई गई है। भारत का साफ कहना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और उसी पर वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हैं। हालांकि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को दरकिनार करते हुए बातचीत हुई है दो बड़े देशों में, और इनमें से एक देश है भारत और दूसरा है यूएई। यूएई के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी ने फोन मिलाया है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक मुद्दा हमास और इजराइल का युद्ध भी बताया जा रहा है। आपको बताते चले, 3 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर नरेंद्र मोदी ने बात की और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बताते चले, पिछले 7 अक्टूबर से दोनों पक्षों के बीच जंग चल रही है। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। उम्मीद हर दिन के साथ इसी तरीके से बढ़ रही है कि यह युद्ध शांत होगा, लेकिन शांत होने के बजाय और उग्र होता जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से इजराइल के राष्ट्रपति का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था शुरू उन्होंने किया और खत्म हम करेंगे, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इजराइल किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और उसे तो अब एक बहाना मिल गया है हमास को पूरी तरीके से तहस नहस करने का। फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन है हमास, जो वहां के हक के लिए लड़ता है, लेकिन जिस तरीके से उसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, बिना किसी को बताए 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दाग दिए, इजराइल में लोग मारे गए, कोहराम मच गया, उसका जवाब इजराइल इस तरीके से दे रहा है। आपको बता दें, इस युद्ध की चर्चा दूसरे देशों में भी हो रही है और दूसरे देश इससे परेशान है, हैरान है, क्योंकि इसका असर उन पर भी पड़ रहा है। अब इसी बीच नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक मुद्दा युद्ध का भी रहा और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों के बीच बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी ने लिखा, पश्चिम एशिया की स्थिति पर मेरे भाई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अच्छी बातचीत हुई। हम आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता साझा करते हैं। हम सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान की जरूरत पर सहमत हैं और ये कि टिकाऊ क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सभी के हित में है। आपको बता दें, बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच का जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है और अब भारत भी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कई देशों से इस पर बातचीत कर रहा है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।